हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गौतम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। ठीक है, हमने क्वेश्चन 3.2 के क्वेश्चन 2 तक हमने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 का पहला क्वेश्चन क्या हमारा, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, क्या दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उनके उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या क्या पूछा है, एक देखिए, एक तो यहीं पे यहाँ तक। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। एक यहाँ से यहाँ तक है पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी में दो क्वेश्चन है और दूसरा जो है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, एक हमारी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पहला, और ये हो गया दूसरा। अब इन्हीं दोनों से हमारे दो समीकरण बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखेंगे हल। ठीक है, तो क्या दिया इसमें, दो संख्याओं का अंतर 26 है, हमें दो संख्याएं चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना पहली संख्या, क्या पहली संख्या क्या मानेंगे, पहली संख्या x मान लिया। ठीक है, और दूसरी संख्या y मान लेंगे। ठीक है, हमें दो संख्याएं मिल गई। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्न के अनुसार। ठीक है दोस्तों, किससे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। तो हम अब प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न क्या हमारा, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26। ठीक है, तो अंतर का मतलब माइनस, अंतर का मतलब ना माइनस। तो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26, क्योंकि इन दोनों का जो अंतर है कितने का है, 26 का। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, समीकरण नंबर 1 बना। अब इसी तरह लिखेंगे, इसी तरह या इसी प्रकार। ठीक, जब इसी प्रकार करेंगे तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहाँ से हमारा बता था, यहाँ से यहाँ तक है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। आप चाहो तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिख कर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे, क्या पूछा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या हमारी ये रही। ठीक है, बराबर दूसरी संख्या। ठीक है, तो एक संख्या, आप देखिए जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। तो इसे बराबर करने के लिए या तो इसमें हम 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, या तो इसमें 3 से भाग करेंगे, तभी जाके दोनों बराबर होंगी कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3y हो जाएगा, होगा। तो x, और ये जब हम बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x, और ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस का 3y इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर क्या बन गया, 2। अब देखिए हमें दो समीकरण मिल गए। ठीक है, कौन कौन सा, पहला समीकरण, सॉरी, तो क्या है हमारा समीकरण, समीकरण क्या, पहला यहाँ से यहाँ तक x माइनस वाई इक्वल टू 26, और दूसरा ये रहा, क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब हम इसे किस में रख देंगे, व्यापक, सॉरी, अब हम इन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम प्रतिस्थापन विधि से इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला समीकरण उठाएंगे। ठीक है, उससे हम x या y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, x
इक्वल टू, ये माइनस का वाई इधर आएगा तो प्लस का वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का वाई। तो दोस्तों क्या होगा? हमें एक्स का मान मिल गया। ठीक है, तो ये अब क्या है? एक्स का मान किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। क्या कर देंगे? अब इस x का मान को समीकरण 2 में उठा के रख देंगे, हमारा y का मान निकल जाएगा। तो हम रखेंगे x माइनस 3, ठीक है, y इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है? 26 प्लस y, ठीक है, माइनस 3y इक्वल टू 0। यही है ना? अब क्या, ये जो आपका 26 है ये आएगा बराबर के इस साइड, ये प्लस का 26 है तो क्या आ जाएगा? माइनस का 26। ये प्लस का y माइनस 3y इक्वल टू 26, क्या माइनस का होगा। अब देखिए दोस्तों, अब ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस का माइनस होता है और बड़े पद का चिन्ह होता है। तो बड़ा पद क्या है इसका? माइनस 3y, तो इसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो आप देखिए, ये 1 है, ये 3 है, जब 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2y इक्वल टू 26 माइनस का। देखिए माइनस से माइनस क्या कर लिया? मुंह पिटवा लिया। बोले भाई खत्म। ठीक है, दोनों क्या है? बराबर थे। जब बराबर होंगे तो कटेंगे ही, ठीक है, एक दूसरे से। तो y बराबर क्या आ गया हमारा? 26/2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 3 6। ठीक है, तो y बराबर क्या आ गया? 13। क्या y बराबर क्या आ गया? 13। अब देखिए, अब ये y बराबर हमें 13 मिल गया। अब इस 13 की वैल्यू आप इसमें रखें, इसमें रखें या फिर इसमें रखें, आप इन तीनों में कहीं पे रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम y बराबर 13 समीकरण एक कम पटकेंगे, ठीक है, किसमें? एक में। एक में रखने पर, ठीक है, तो क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 26, x माइनस 13 इक्वल टू 26, x बराबर 26 माइनस से तो इधर आएगा तो प्लस का 13, तो x बराबर कितना गया? 39। कितना दोस्तों आ गया? 39। तो दोस्तों देखिए क्या पूछा था? दो संख्याओं का अंतर कितना था? 26। ये 13, ये 26, सॉरी 13, ये 39। इन दोनों में कितने का अंतर है? 26, है ना? अब देखिए दूसरा क्या है? और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये जो 13 है ये इससे कितनी कितनी ज्यादा है? 3 गुनी है कि नहीं? 13 3 39 है कि नहीं दोस्तों? है ना? अब देखिए, तो ये क्या हो गया? हमें एक्स वाई का मान क्लियर पता चल गया। ठीक है, तो हम लिख देंगे एक्स बराबर 39 और वाई बराबर वाई बराबर 13। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? पूरा खत्म। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया? हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या है? 18 डिग्री अधिक, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है? ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या दो संपूरक कोणों, तो पहले देखिए संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण कितना होता है? 180 का। ठीक है, कितने का? 180। ठीक है, तो देखिए जो दोनों कोण होंगे वो किसके बराबर होंगे? 180 के। ठीक है, किसके? 180 के। तो लिखेंगे हल माना संपूरक कोण संपूरक कोण का बड़ा
कोण x मान लिया हमने, और छोटा कोण हमने y मान लिया। ठीक है, बड़ा कोण x और छोटा कोण y। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार। अब हम प्रश्न से करेंगे। ठीक है, तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले तो यहीं पे है दो संपूरक कोण क्या है हमारा, पहला बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, होगा कि नहीं, क्योंकि क्या पूछा, दो संपूरक कोण। ठीक है, उसके बाद में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, दूसरा हमारा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या बना हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बना संपूरक कोण समीकरण से हमारा इससे फॉर्मूले से। अब देखिए दूसरा क्या होगा, लिखेंगे इसी प्रकार। जब हम इसी प्रकार करेंगे दूसरा क्वेश्चन, तो उसमें लिखेंगे बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो क्या है, जो बड़ा कोण हमारा x है, ये किससे कितना बड़ा है, y से 18। ये 18 बड़ा है, बराबर तो है नहीं सब, तो या तो हम इसमें 18 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब जाके ये दोनों बराबर होंगे, माइनस का 18, या तो हम इसमें 18 ऐड करेंगे, तब जाके दोनों बराबर होंगे ना। अब क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर, अब दोनों बराबर हो गए तो x, तो इस y को हम x की तरफ ले जाएंगे, कहेंगे भाई तू आजा, तू मेरी तरफ है, हम सब साथ साथ। ठीक है, तो ये चला जाएगा इधर, तो ये देखिए प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का y इक्वल टू 18। ये क्या हो गया, हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, तो हमारा हो गया दूसरा समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया समीकरण 1 यहाँ से यहाँ तक, और एक समीकरण नंबर 2 डिग्री है भाई। ठीक है, हाँ, तो आइए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, दूसरा ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा क्या है, x माइनस वाई 18, समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, किससे, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है दोस्तों, तो इस क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहला समीकरण उठा के पटकेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 180। ठीक है, तो अब इन दोनों में से किसी एक को क्या मान लेंगे, x से y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम निकालते हैं, x बराबर 180 माइनस वाई। ठीक है, हमें x की वैल्यू पता चल गई, क्योंकि y प्लस में था, जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब हम इसका मान किस में लिख देंगे, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 18। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, 180 माइनस वाई फिर माइनस वाई इक्वल टू 18 है। ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर हैं बेचारे बिछड़े हैं, ये कहेगा भाई मेरी तरफ आ। ठीक है, तो ये जाएगा इसकी तरफ, क्योंकि ये दोनों मिल गए। ठीक है, तो माइनस वाई इक्वल टू 18, ये माइनस है तो इधर आएगा, तो क्या इसकी वैल्यू ये माइनस प्लस में, तो ये इधर आएगा तो इसकी वैल्यू किस में जाएगी, माइनस में, माइनस 180। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए माइनस क्या आएगा भाई, हमारा जो यूनिट है सेम है, हमसे क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस का चिन्ह।
ठीक है, लगना चाहिए ना कि हम सब एक ही यूनिट के हैं, तो इनका चिन्ह माइनस का, और ये हो गया 1 1 2 y इक्वल टू। अब देखिए जब आप 180 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, बताइए, 162। ठीक है, तो y बराबर किसका, पर देखिए यहाँ पे इन दोनों की यूनिट सेम नहीं थी, तो क्या कहा भाई मेरी यूनिट ज़्यादा तो मैं यहाँ पे मेरा आएगा। ठीक है, तो ये किसका माइनस है, माइनस अगर 80 था तो इसकी क्या है चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, माइनस का, तो देखिए क्या कहा भाई हम सब हटेंगे, चलिए भाग चलते हैं, तो माइनस से माइनस खत्म। ठीक है, तो माइनस माइनस खत्म हो गया। ठीक है, तो y बराबर क्या आ गया हमारा 162/2। अब इसे काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 1 कम 2, खत्म हो गया। ठीक है, तो y बराबर क्या आ गया हमारा 81 आ गया, 180 सॉरी 81 डिग्री। अब y की वैल्यू आ गई, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए लिखेंगे y बराबर 81, y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर इस बार हम समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो क्या है समीकरण 2, x माइनस वाई इक्वल टू 18, फिर x माइनस वाई की वैल्यू 81 है, तो हो जाएगा 80 सॉरी 18, तो x बराबर क्या हो गया 18, और ये प्लस माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 81 होगा। तो x बराबर क्या हो गया 8 1 9, 8 1 9, कितना आ गया x की वैल्यू 99। ठीक है, तो देखिए दोस्तों x बराबर क्या आ गया 99 डिग्री, और y बराबर क्या आ गया 81 डिग्री, क्या 81 डिग्री। तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 18, और इन दोनों का योग कितना, मतलब दो संपूरक कोण। संपूरक कोण कब होता है, जब उन दो कोणों का योग कितना हो 180, तो वही चीज यहाँ पे हमने कर लिया था। ठीक है, तो जो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि हमारा जो बाकी के जो 3 क्वेश्चन बचे हैं इसे हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम यहीं पे इतना ही करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।